नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जो है हम जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी अपडेट करते हैं। जो आप कैसे फॉर्म भरिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बताते हैं, जो खुद से आप भर सकते हैं अगर आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो। या फिर जो है कॉलेज से रिलेटेड कोई भी अगर आती है नोटिफिकेशन तो उसके बारे में बताते हैं, या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है योजना या स्कीम आती है तो सभी जानकारी इस चैनल पर जो है हम अपडेट करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आज के इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं जो आप बिहार दरोगा का जो है फॉर्म कैसे भरिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको फॉर्म भर के बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा आपको हम प्रिंट तक बताने वाले हैं जो कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इस वाले पेज पे आना पड़ेगा। अब इस वाले पेज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस पर आने के बाद जो है आपको रजिस्टर्ड एंड मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना पड़ेगा। और चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू जो है क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, कितना पोस्ट है और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उसका अलग से वीडियो हम बनाए हुए हैं। जो कि ये नोटिफिकेशन है इसका अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, नीचे लिंक भी हम दे देंगे। वहाँ से आप जो है इसके बारे में जान सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसे होगी, यानी कि फिजिकल टेस्टर कैसे होगी। ये सभी जानकारी हम इससे पहले के वीडियो में जो है बताए हुए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है। लेवल 6 की जो है आपकी वेतन रहेगी 1799 जो है टोटल पोस्ट दिया गया है। और 26 अक्टूबर 2025 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भर के आपको बताते हैं जो कैसे कैसे भरना है। आप खुद से भी मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो इसमें अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आप खुद से भर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर्ड एंड मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। इस प्रकार से जो है आपका पेज खुलेगा। अब यहाँ पर जो है आपको चाहे तो आप इंग्लिश या हिंदी में आप सभी जानकारी को पढ़ लीजिए, जो क्या क्या जो है बोला जा रहा है। इस प्रकार से आप सभी जानकारी को पढ़ लीजिए ताकि फॉर्म भरते वक्त जो है आपको कोई गलत नहीं हो। अन्यथा फॉर्म जब गलत हो जाएगा तो फिर जो है वैकेंसी जरूरी नहीं है कि तुरंत आता है। तो आप सभी जानकारी को समझ के तब फॉर्म को जो है भरिए। तो हम जो है इंग्लिश चूज किए हैं, आप यहाँ से इंग्लिश हिंदी भी चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है टर्म एंड डिक्लेरेशन को जो है एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है और यहाँ पर हिंदी में। आपका पूरा नाम अपनी दस्तावेज कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखे। यानी यहाँ पर जो सभी जानकारी फिल कीजिएगा आप अपने 10वीं कक्षा के जो है मार्कशीट के अनुसार ही जो है भरिएगा। चाहे वो आपका नाम हो या जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सभी जानकारी भरिएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अपने नाम में जो है उपसर्ग का प्रयोग न करें, जैसे कि श्री, श्रीमती, अगर डॉक्टर को लगाते थे ये सब का प्रयोग नहीं कीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है जन्मतिथि जो है 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही डालें। तो यानी आप जो जन्मतिथि अपना डालिएगा तो 10वीं कक्षा पर जो जन्म तिथि होगा वो डालिएगा। ये नहीं कि आपका जो है आधार कार्ड से डालिएगा, पता चलेगा जो अगर आपका दोनों जो है अंतर है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 10वीं के कक्षा पे जो भी मार्कशीट होगा जन्म तिथि होगा वो जो है डालिएगा। तो फिर यहाँ पर आपको नाम भरना है। तो जैसे किसी का नाम है राम कुमार शर्मा, तो इस प्रकार से जो है आपको राम कुमार शर्मा डालना है। इस प्रकार से जो है डालना है। या फिर किसी का राम कुमार है तो राम कुमार ही देंगे। तो पहला नाम राम होगा यानी कि फर्स्ट नेम राम होगा और कुमार जो होगा वो सरनेम होगा, यानी कि बीच वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से भरिएगा। राम कुमार होगा शर्मा, तब जो है आपको तीनों में भरना है। अगर राम कुमार होगा तो फर्स्ट नेम राम होगा और लास्ट नेम जो है कुमार होगा। इस प्रकार से भरिएगा। फिर यहाँ से नेशनलिटी आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको इंडिया मिलेगा, यानी कि इंडियन ही फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म होते हैं जो नेपाल के आदमी भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें इंडिया का जो है दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर देना। तो ध्यान रखिए मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए ताकि उस पर जो है OTP और जाएगा, या फिर जो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको उस पर जो है मैसेज जाएगा। तो इसमें जो है आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। फिर जो है आप यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस जो है आपको डालना है, वो ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जो है इस पर गिरेगा। बाद में आपको फॉरगेट करने का ऑप्शन जो है चाहिए, तो यहाँ से आप ईमेल आईडी रहेगा तो ही जो है आप फॉरगेट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से जो है आप सभी जानकारी को फिल कीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि आप बिहार से हैं या फिर जो बिहार से बाहर के हैं। तो अगर बिहार से बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आइएगा, यानी कि आपका जो होगा जनरल कैटेगरी से रिलेटेड सभी जो है सिलेक्शन होगी। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है जो कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है। तो आप जनरल से हैं
तो आपको जनरल चूज कीजिएगा। EWS है तो EWS, EBC, BC, SC, ST जो भी आपको चूज करना है इस प्रकार से चूज कीजिएगा। और यहाँ से जो है सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप मेल है फीमेल है वो जो है इस प्रकार से आप चूज कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपको हम बता दिए, जो आप अपने मैट्रिक के मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ होगा उस हिसाब से जो है यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को चूज कीजिएगा। उसके बाद अगर आप जो है गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिएगा, तब जो है आपसे पूछा जाएगा जो फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट में कब किए हैं वो डेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर नहीं है, बिहार गवर्नमेंट में अभी काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉय नहीं है, तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से जो है सभी जानकारी को फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। इस प्रकार से जो है आपका पेज खुलेगा। यहाँ पर जो है आप सभी जानकारी को जो है मिला लीजिएगा। अगर सभी जानकारी सही होगा यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन को जो है एक्सेप्ट कीजिएगा। नीचे यहाँ पर जो है आपको कैप्चर देना है और 100 रुपया का जो है पेमेंट करना है। अगर अभी आपका गलत है तो एडिट वाले ऑप्शन पर जा करके जो है अभी आप सुधार कर सकते हैं। बाद में जो है आपका सुधार नहीं होगा तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कैंसिल करके, और फिर से जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी आपका अगर गलत है यहाँ पर जो है सभी जानकारी मिला लीजिए, सही है तो ठीक है, अन्यथा गलत है तो एडिट करके जो है आप सुधार लीजिए। मेरा सब कुछ सही है, यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किए और कैप्चर दिए। अब जो है मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है, यहाँ पर जो है ओके दबाना है, फिर से जो है यहाँ पर जो है ओके दबाना है। जैसे ही आप करते हैं आपको जो है डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर जो है लेके जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से पेमेंट का जो है ऑप्शन खुलता है। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी जो है पेमेंट कर सकते हैं, या कार्ड नंबर इस प्रकार से कार्ड होल्डर नेम और एक्सपायरी डेट दे करके CVV नंबर दे करके जो है पेमेंट कर सकते हैं, या फिर SBI या इंटरनेट बैंकिंग। तो हम जो है UPI से करने वाले हैं, तो इस प्रकार से UPI चूज कीजिएगा। UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। हम UPI ID नहीं QR कोड के थ्रू जो है पेमेंट करने वाले हैं, तो UPI QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पे नाउ वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। आपको जो है QR कोड दिया जाएगा, आप अपने मोबाइल से जो है इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो है इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन ID जो है मिल जाता है। और यहाँ पर आपका ईमेल जो दिया गया है वो ईमेल ID जो आप दिए होंगे वो आपके ईमेल पर भी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी चल गया होगा। तो इस प्रकार से, और यहाँ से जो है आप रजिस्ट्रेशन का जो है एप्लीकेशन डिटेल जो है आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप अब जानते हैं, जो अब आपको पता चला कि मेरा गलत हो गया है, तो यहाँ से अगर कैंसिल कीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर से जो है आपको 100 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जो है आप सुधार सकते हैं। अब इसमें जो है सुधार नहीं होगा। अब सुधार करने के लिए आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, तब जो है आपका रजिस्ट्रेशन सही होगा। अब यहाँ पर जो है पेमेंट रिसिप्ट के लिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ से भी आप जो है पेमेंट रिसिप्ट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है, क्योंकि जो है अब फॉर्म भरना है। इससे पहले जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं हम लोग। तो जैसे ही आप कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। ये एप्लीकेशन डिटेल है। आप जो इस टाइम रजिस्ट्रेशन किए होंगे, रजिस्ट्रेशन ID दिखेगा, कौन सा कैटेगरी है वो दिखेगा, जेंडर दिखेगा, जो भरे थे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपको पोस्ट चूज करना है। तो पोस्ट आप जानते हैं कि ये बिहार दरोगा का जो है फॉर्म भरने वाले हैं, और ये जो है बिहार दरोगा का फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ठो मिलेगा बिहार दरोगा का, तो वो जो है आपको पोस्ट इस प्रकार से जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपका खुलेगा और वो पोस्ट चूज कीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले फादर का नाम देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट में दिया गया है, जो अपना पिता का नाम अपनी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखे, यानी आपके 10वीं कक्षा के मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से ही आप अपने पिताजी का नाम डालिएगा। ये नहीं कि आधार कार्ड से देख करके जो है डालिएगा, तो फिर आपका जो है अगर अंतर हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप 10वीं कक्षा के मार्कशीट के अनुसार डालिएगा, अपने पिताजी का नाम डालिएगा, फिर यहाँ से जो है अपने माताजी का नाम डालिएगा। आप मैरिड है कि अनमैरिड उस प्रकार से चूज कीजिएगा। फिर जो है सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप में जो है आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हम आधार कार्ड जो है दिए हैं। फिर यहाँ से ID कार्ड का जो है नंबर, जैसे हम आधार कार्ड दिए हैं तो यहाँ पर जो है
आधार कार्ड का नंबर देंगे, या फिर अगर कोई पैन कार्ड चूज करते हैं तो पैन कार्ड नंबर, कोई वोटर कार्ड चूज करते हैं तो वोटर कार्ड का नंबर देना है। फिर यहाँ पर जो है इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जा रहा है। अगर आपके शरीर में कटा, जला या कोई भी निशान है तो वो जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आपके जो है फ्रीडम फाइटर के अगर कोई हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यस कीजिएगा तो उसकी जानकारी पूछी जाएगी, अगर नो कीजिएगा तो जो है अगर आप नहीं आते हैं तो नो ही कीजिएगा। फिर इस प्रकार से जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल जो है आपसे मांगा जा रहा है। अब जो है यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो है जानकारी मांगा जा रहा है, जो कौन सा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो मैट्रिकुलेशन में हम लोग जानते हैं कि अब बोर्ड होता है, जैसे कि बिहार बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है। तो इस प्रकार से जो भी आप बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं, जैसे कोई बिहार बोर्ड से तो BSEB पटना दे सकते हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं तो CBSE किए हैं तो CBSE दीजिएगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो है देना है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो आप पास करते हैं उस टाइम जो है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो है दिया जाता है। पासिंग सर्टिफिकेट, उस पर जो है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वो जो फिल करना है। और यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट इशू डेट बताना है, जो किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ है वो जानकारी यहाँ पर डे, मंथ, ईयर चूज करेंगे, या फिर जो है पासिंग ईयर या डेट जो है देना है। तो इस प्रकार से मैट्रिक का जानकारी भरना है। अब ग्रेजुएशन का, तो जैसे ही हम लोग जानते हैं कि SI का जो है फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो ये ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी आपको यहाँ से मांगा जा रहा है, जो कौन सा यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं या इंस्टीट्यूट से, उसका नाम दीजिए। पासिंग सर्टिफिकेट जैसे कि बताएं आपको, पासिंग सर्टिफिकेट जिस टाइम आप पास करते हैं अपना क्लास जो पास करते हैं तो पासिंग सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है, तो वो पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है देना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर भरना है या पासिंग ईयर डेट भरना है, दोनों में से कोई एक भर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर डे, मंथ, ईयर, इस प्रकार से। पोस्ट ग्रेजुएशन कोई PG किए हुए हैं तो यहाँ पर PG की जानकारी आप दे सकते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और जो है इस प्रकार से इशू डेट क्या है सर्टिफिकेट का, वो जानकारी। अब जो है जैसे ही आप ये जानकारी भरते हैं, अब आपको जो है यहाँ पर पूछ रहा है एड्रेस के डिटेल को जो है आपको फिल करना है। अब एड्रेस में यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो पूछा जा रहा है, तो परमानेंट एड्रेस आपके जन्म जहाँ हुआ है वो जो है आपका परमानेंट एड्रेस होता है। तो जो भी आपके आधार कार्ड पर जो है एड्रेस होगा, यानी कि जहाँ का जन्म, जहाँ पर आपका परमानेंट घर है, वो एड्रेस आपको फिल करना है। तो हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर, तो अगर आप गांव और से हैं या शहरी से हैं तो बहुत जगह जो होता है आपको हाउस या फ्लैट नंबर आपको पता नहीं होगा या प्लॉट नंबर, तो यहाँ पर जो है आपको वार्ड नंबर पता होगा, तो वार्ड नंबर जो है आप दे दीजिएगा। जैसे कि किसी का वार्ड नंबर 1 है तो 01 दे दीजिएगा, 5 है तो 05, इस प्रकार से इसमें दीजिएगा। स्ट्रीट या मोहल्ला में जो है आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रीट, यानी आपके गाँव या मोहल्ला से कौन सा रोड गया है, वो रोड का अगर नाम है जो वो कहाँ से कहाँ जाती है, जिससे वो फेमस है, वो जानकारी आप दे सकते हैं, या फिर आप मोहल्ला का भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से जो है आप विलेज या टाउन पूछा जा रहा है, यानी आपके गांव का नाम, टाउन का नाम जो है यहाँ पर जो है देना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस को जो है यहाँ पर फिल करना है। कौन सा स्टेट से आते हैं वो जो है यहाँ पर चूज कीजिएगा। ये जो है बिहार से रिलेटेड जॉब है, तो आई होप कि अगर रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो है आप बिहार चूज किए होंगे, यानी कि वहाँ पर जो यस नो के बारे में पूछ रहा था, तो अगर तो बिहार ही जो है आपको चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट जो है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, आप अपना पिन कोड चूज कीजिएगा। अगर आपका परमानेंट यानी जन्म का एड्रेस और जो है जहाँ अभी आप फॉर्म भर रहे हैं जहाँ से या जहाँ रह रहे हैं वहाँ दोनों सेम ही है, यानी कि जहाँ पर आप जन्म हुआ है वहीं पर भी आप हैं, तो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पर जो यस कीजिएगा तो दोनों जानकारी सेम हो जाएगा। या फिर अगर परमानेंट उसका घर सुपौल है तो वो सुपौल की जानकारी दिए, लेकिन वो अभी पटना में रह के पढ़ रहा है, तो यहाँ पर नो कीजिएगा और यहाँ पर जो है पटना की जानकारी को भरिएगा। तो जो है अगर यस कीजिएगा तो ये जानकारी यहाँ पर भी आ जाएगा, या फिर अगर दोनों देना चाहते हैं सेम ही तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आप कभी UPSC या जो फिर जो है SSC या किसी भर्ती बोर्ड ने परीक्षा देने से रोका या प्रतिबंध किया है। अगर आपको एग्ज़ाम देने से अगर UPSC या SSC के द्वारा जो है एग्ज़ाम देने से रोका है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। फिर दूसरा नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिमिनल केस के बारे में दिया गया है, जो क्या आपके खिलाफ कोई भी FIR जो है या आपराधिक केस दर्ज हुआ है, अगर हुआ है तो यस, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या आपके खिलाफ कोई केस या FIR कोर्ट पुलिस में चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो यस, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है
क्लिक कीजिएगा। उसी प्रकार दिया गया है क्या आप कभी किसी अपराधी मामले में जो है गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, तो अगर लिया गया है तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। फिर इसमें जो है दिया गया है क्या कोर्ट ने किसी भी अपराधी मामले में दोषी ठहराया है या आपने जो है सज़ा काटी है, तो अगर काटी है तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। और सबसे नीचे में जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपको कभी कोर्ट ने गुड बिहेवियर अच्छे आचरण का बॉन्ड भरवा कर छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी जो है नो ही वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें से अगर कुछ आते हैं तो उसका जानकारी आपके पास जो है यानी उसका जो है आपको सबूत देना पड़ेगा। तो फिर इस प्रकार से हम सभी जानकारी में जो है नो भरते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भरने के बाद जो है अब यहाँ पर जो है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो जो है आपको कैसे लिया जाएगा। तो कलर पासपोर्ट साइज़ जो है आपको फ़ोटो चाहिए और साइज़ जो उसका चाहिए 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर साइज जो है फ़ोटो चाहिए। और फोटोग्राफ जो है मोर देन 2 मंथ पुराना, यानी कि 2 मंथ से ज़्यादा पुराना जो है नहीं होना चाहिए। 2 मंथ से ज़्यादा पुराना है तो आप फ़ोटो को नहीं लगाइए, आप फ़ोटो जो है नया खिंचवाइए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है शार्प फोकस एंड क्लियर एंड गुड क्वालिटी का फ़ोटो चाहिए। अच्छा से जो है क्लियर फ़ोटो आना चाहिए, धुंधला फ़ोटो नहीं, और अच्छा क्वालिटी का जो है फ़ोटो चाहिए। फिर यहाँ पर फाइल का साइज़ जो पूछ रहा है, यानी कि फाइल टाइप मस्ट भी जेपीजी और पीएनजी जो है फ़ोटो जो है आपको लगाना है। और फाइल साइज मस्ट भी लेस देन 100 KB, यानी 100 KB से जो है कम का जो है फ़ोटो आपको लगाना है। आप चाहे तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जो फ़ोटो कंप्रेस जैसे ही आप दीजिएगा या फ़ोटो का जो है केबी लेस दीजिएगा तो आपको जो है ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप जो है फ़ोटो का केबी कम कर सकते हैं। फिर यहाँ से बोथ एरिया मस्ट बी क्लियर विजिबल द फोटोग्राफ, यानी कि दिया गया है जो यहाँ पर जो है आपका कान जो है आप जो फ़ोटो खिंचाइएगा तो कान क्लियर, दोनों कान जो है क्लियर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। फिर यहाँ से जो है आपको पूछा जा रहा है अगर आप फ़ोटो जो लगाइएगा तो फ़ोटो में जो है नहीं टोपी लगा हुआ होना चाहिए, नहीं चश्मा लगा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार की जो है आपको लगा करके फ़ोटो नहीं खिंचाना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से फ़ोटो खिंचाते हैं तो गलत है, इस प्रकार से आपको क्लियर फ़ोटो जो है चाहिए। अब यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले जो है आपको इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर दोनों सिग्नेचर जो है आपको करना है। तो सिग्नेचर के बारे में जान लेते हैं। सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट पेपर पे जो है आपको सिग्नेचर करना है, यानी कि जैसे इस प्रकार से जो है सादा पेपर पे जो है आपको सिग्नेचर करना है, हिंदी में इंग्लिश में। और कौन सा पेन से, तो ब्लैक इंक पेन से जो है आपको सिग्नेचर करना है। और जेपीजी बना करके या पीएनजी बना करके जो है फ़ोटो को जो है सिग्नेचर को अपलोड करना है। कितना केबी में, तो 50 KB से कम में जो है आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ से फ़ोटो वाले ऑप्शन पर चूज वाले फ़ोटो अपलोड करना है, तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है फ़ोटो लगाइएगा। और यहाँ से जो है इंग्लिश सिग्नेचर जो है चूज वाले फाइल पर जो है क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ऑप्शन खुलेगा जिसमें सिग्नेचर जो है सेव करके रखे हैं वो सिग्नेचर को जो है लगाइएगा। फिर यहाँ से जो है हिंदी का सिग्नेचर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आकर के कीजिएगा। फिर जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप सभी जानकारी को जो है मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हिंदी में भी जो है दिया गया कृपया अपने द्वारा भरे गए पंजीकरण फॉर्म का विवरण अच्छी तरह जाँच ले, यानी जो भी जानकारी आप भरे हैं वो सभी जानकारी को जो है मिला लीजिए। जैसे ही आप सभी जानकारी को मिला लेते हैं, अगर आपका सब कुछ सही है, यानी अगर आपका सब कुछ सही है तो ठीक है, अन्यथा अगर आपका गलत है तो एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पर आकर के अभी आपके पास मौका है, यहाँ से आप सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर जो है टिक लगाएंगे, जो भी आपका कैप्चर होगा वो कैप्चर को फिल करेंगे और यहाँ से जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से पॉपअप आएगा वेरीफाई करने के लिए, ओके को दबाएंगे, फॉर्म जो है फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है आप अपना फॉर्म का जो है प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जो है आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद अगर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी हम आपको बता दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार इस चैनल पर लाते रहते हैं।